हेलो व्यूवर्स। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर, जो आप पढ़ा रहे हैं ये काम कहाँ आएगा। खास करके मैथमेटिक्स में इतना कुछ पढ़ाता हूँ मैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर बच्चा पूछता है कुछ दिन के बाद, सर ये हमारे काम कहाँ आएगा। तो यही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ऐसा बनाया गया है कि बच्चे को यही समझ नहीं आता कि यार पढ़ने के बाद ये चीज़ काम कहाँ आने वाली है, मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूँ। इसीलिए बच्चे का इंटरेस्ट स्टडी में बहुत कम रह जाता है। लेकिन सीबीएसई की थोड़ी बहुत आंखें खुल गई हैं, शायद उन्होंने सोचा है कुछ ऐसा, या उनसे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा यार कि जो आप ये पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह में, ये काम कहाँ आ रहा है। तो सीबीएसई ने डिसाइड ये किया है कि अब से नए पैटर्न के हिसाब से 2021-22 में क्या होगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चंस जो रियल लाइफ से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि जो वो पढ़ रहा है ना, तो उसके रियल लाइफ में वो कैसे वो चीज़ जुड़ी हुई है, उस चीज़ को वो लिंक कर पाएगा। तो देखते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं। देखिए 2020 या 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें कि एमसीक्यू वगैरह भी आते थे, ये 20% आते थे। उसके बाद केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो होते थे वो 20% होते थे, बाकी लॉन्ग या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे। अब एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो होता है जिसका ज़्यादातर एक ही आंसर पॉसिबल होता है, तो वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फिलअप की फॉर्म में, या फिर मैचिंग की फॉर्म में, या एमसीक्यू की फॉर्म में। तो एमसीक्यू एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू में क्या डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग और मॉडिफाइड में क्लास 9 और क्लास 10 के में क्या चेंज किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो आते थे पहले 20% थे, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है मिनिमम यानी कि कम से कम 30% तो होंगे ही होंगे, ये कहा गया, बढ़ा भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो जो हैं वो होंगे 20%, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो 50% बचा उसमें शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर आ जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट को लिखने का काम बहुत कम मिला है। पहले क्या होता था, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर आपको 60% क्वेश्चन होते थे, तो आपको बहुत सारा लिखना पड़ता था, आपका बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन अब टाइम लिखने में नहीं, सोचने में लगेगा। तो टाइम ड्यूरेशन सोच रहे होंगे, आपकी टाइम ड्यूरेशन कम कर दी गई होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, टाइम ड्यूरेशन उतनी की उतनी है। ऐसी बात करते हैं अगर हम +1 और +2 की, तो +1 और +2 में पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे या एमसीक्यूज कह सकते हैं, वो 20% थे, और केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 10%, बाकी लॉन्ग या शॉर्ट वाले 70%। पेपर लिखते लिखते बहुत मुश्किल होती थी। अभी तो एमसीक्यूज आते हैं, कुछ साल पहले की बात करें तो एमसीक्यूज बहुत कम आते थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, वो भी 7-8 आते थे बस, बाकी सब लिखने वाला होता था। तब पेपर बहुत लेंथी हुआ करता था। लेकिन अब देखिए थोड़े से चेंजेस किए जा रहे हैं, जिससे जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और उन्हें पता लग पाएगा कि जो वो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से रियल लाइफ में उनके काम आने वाला है। तो क्लास 11 क्लास 12 की अगर हम बात करें, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और ये 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड का मतलब क्या है, देखिए केस स्टडी दी जाएगी आपको, पैराग्राफ दिया जाएगा या कोई मैगजीन या किसी भी चीज़ का एक पार्ट दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 20%, और लिखने वाला काम 70 से 60% कम कर दिया गया। तो +2 और +11 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी आसान कर दिया गया है, लिखने का काम कम और सोचने का काम ज़्यादा है। तो आप सबको ये कैसा लगा पैटर्न, नया पैटर्न, आसान लगा, मुश्किल लगा, क्या चेंजेस आपके लिए सही हैं या फिर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट भी ज़रूर पूछिए।